बचवा, खुददारी और ईमानदारी की चक्की में रोटी नहीं मिलती, मजबूरी मिलती है, गरीबी मिलती है और गुर्बत मिलती है। मैंने पहले भी हाथ जोड़ के आपके सामने ताकीद की थी, आग्रह किया था। आज बोलो तो फिर से हाथ जोड़ देता हूं। समझाओ, आपकी बात मानती है मेरी गायत्री? समझाओ इन्हें, कहो कि वो घर इनका है, घर लौट आए। अरे आ गए आप? आइए, जल्दी अंदर जाकर दूसरे कपड़े पहनकर रेडी हो जाइए। टीआर साहिब, हमने पहले भी कहा है, जाने दीजिए हमें, शरीफों की महफिल की आदत नहीं है हमें। तारा जी, दरअसल इन सब लोगों ने शरीफों के कपड़े पहन रखे हैं, अंदर से सब बदमाश ही हैं। सिंगानिया, तीरथ। नमस्ते भाई साहब। ये कौन है? तो यूं समझ लीजिए कि आप हमारी खासुल खास मेहमान हैं और इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा आप। जी तुमने कह दिया और हो गया। आइए आइए। आपको क्या करना है पता है ना? चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। हेलो सर जी। मिस्टर सोनी, गायत्री जी हमारी धर्मपत्नी हैं, उन पर किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए, उसका खास ध्यान रखा जाए। अब फिक्र ना करें सर जी। तुम्हारा काम बता देते हैं। तुम यहाँ गेस्ट्स को अटेंड करोगी, देखना किसी को भी किसी भी तरह की कमी ना हो। वेटर, तुम इनके साथ रहोगे, ये वेटर तुम्हारे साथ रहेगा। लोगों को ड्रिंक्स और स्नैक्स पूछना। कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ लेंगे? नो थैंक यू वेरी मच। सर, यस मैम, आप कुछ लेंगे? नो नो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी रौनक जी, वो कोचिंग क्लासेस बंद हो गई और पेरेंट्स। हाँ, देखा हमने, सुबह वो बच्चों को लेके जा रहे थे पेरेंट्स। आए भी थे तुम्हारे पास, लेकिन कुछ कह नहीं पाए, इसीलिए ये करने के लिए रेडी हो गए। सुबह हमने तुमसे बहुत गंदी तरह बात की। सॉरी। अरे रे, आप दोनों घर में साथ ही रहते हैं ना, बातें घर पे कर लेना, अभी के लिए काम जरूरी है। जाइए मैडम, गेस्ट को ड्रिंक्स पूछिए।
हाँ प्लीज कोई हंगामा मत कीजिए। यहाँ पे हम काम करने आए हैं रौनक जी, और हमें इस काम की बहुत जरूरत है। पूरा परिवार जगराता में गया है। हम यहाँ तब तक आराम से काम कर लेते हैं, फिर घर जाकर माँ को पैसे देंगे। और सर जी के साथ, उनके साथ ऐसा ही बिहेव कीजिए जैसा आप बाकी के गेस्ट के साथ कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, आ गए आप लोग। आप लोगों का काम बता देता हूँ। मैडम जी, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है या नहीं। म्यूजिक, खाना, ड्रिंक्स सब अच्छे से संभाल लेना। आप दोनों काफी यंग और फैशनेबल हो, तो सारी औरतों को ड्रेसअप होने में उनकी हेल्प कर देना। थीम पार्टी है ना, तो कुछ लेडीज यहीं आकर रेडी हो रही हैं, उनका मेकअप वेकअप करवा दीजिएगा। आप लोग भी रेडी हो जाइएगा। ये यहाँ मेकअप का सामान रखा हुआ है। और आप गायत्री जी बस इंश्योर कर लीजिएगा कि सब कुछ टाइम टू टाइम होता रहे। जी। कैसी भिखारियों जैसी हालत होगी हम लोगों की। बस यही दिन देखने को रहा था। कहाँ पार्टीज की शान होते थे और कहाँ ऐसे नौकर बन के जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लवली दीदी। देखो ना, मैंने तो आज तक कभी किसी का मेकअप टच तक नहीं किया था। अब कैसे ये किसी के यूज्ड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करूंगी? क्या ब्रांड है, क्या है, पता नहीं। माँ, लवली। दीदी, मैं और डॉली जाते हैं, आप और लवली ऊपर आ जाइएगा। हाँ, मुझे पता था तुम लोग वापस आ जाओगे। ये क्या हालत बना रखी है तुमने लवली? तुम नहाई भी नहीं हो ना आज। एक ही दिन में तेरा क्या हाल हो गया माँ? कहाँ ऐसी महफिलें हमारे घर में सजा करती थी माँ, और नौकर तेरे आसपास घुमा करते थे। कहाँ आज तू इन्हीं महफिलों में नौकरानी का काम कर रही है माँ? दीदी जल्दी आ जाओ, बहुत काम है। लवली माँ, तुम लोग अपना काम अच्छे से कर रही हो ना? सबको अच्छे से तैयार करना, सब लोग बहुत खूबसूरत लगने चाहिए, समझे तुम लोग? तुम लोगों को पता है, इस लड़की को देखने गए थे हम अपने बेटे के लिए, और ये लड़की उसी रात को भाग गई। अब अकेली भागी या किसी के साथ भागी वो तो पता नहीं, पर भाग गई। अरे भाई, वो गाना गाओ ना, थोड़ा मूड बनेगा। देख रहे हैं? हाँ। कोठे की नचनिया है। क्या बात कर? हाँ, चाचा उससे बात करो, छेड़ चाचा।
और सुनो, तुम जाके मेरी बेटी का टचअप करो और अच्छे से करना, बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए वो। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या करा तुमने? मेरी पूरी ड्रेस खराब करके रख दी। यू चीप। तुमने लवली सिंह को थप्पड़ मारा? तेरी इतनी हिम्मत! लवली! प्लीज 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 दीदी प्लीज अब तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। चलो गार्ड निकालो इन लोगों को यहाँ से, चलिए इधर से। अरे जा रहे हैं। सुनो, हमें पता चला कि तुम एक नाचने वाली हो। उस दिन आए थे हम लोग तुम्हारे घर अपने बेटे की सगाई के लिए। बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन खाली हाथ ही चले गए। अरे अब तो कम से कम अपना जलवा दिखा दो। दोबारा हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जानती है मैं कौन हूं? हाथ लगाएगा, साला हाथ काट के घुसा देंगे, समझो? क्या कर रहे हो? रौनक जी, निकालो इन सबको यहां से। साला हमारी फैमिली को हाथ लगा के तो दिखाओ, फिर बताते हैं। Hey. ये देखो, मेरे परिवार वालों की शक्लों की तरफ देखो। सिर्फ 2 दिन में मजबूरी वाले हालात की चक्की में पिस के ये क्या हाल कर दिया मेरे परिवार का। गायत्री, क्या हो गया है तुम्हें? अपने बच्चों की तरफ देखो गायत्री, अपने परिवार। हमारी इज्जत है इस शहर में। आज बात सिर्फ आधे शहर के सामने आई है,
चलते चलते पूरे शहर के सामने आ जाएगी। इंसान किसके लिए जीता है? सिर्फ इज्जत के लिए। ये देखो अपनी तरफ, जो लोग आंख नहीं उठाते थे आज उंगली उठा रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ आपकी जिद की वजह से। आपकी जिद की वजह से पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। चारों तरफ नौकर चाकर वाली मेरी गायत्री आज उन लोगों की चाकरी कर रही है जो आपके सामने खड़े रहते थे। मैडम बताइए क्या सेवा करूं आपकी? मान जाइए ना गायत्री जी, खामखा कठिनाइयों की पोशाक ओढ़े क्यों घूम रही हैं आप? एक निर्णय आपका इस नुकसान को होने से रोक सकता है, सिर्फ आपका एक हाँ, आपकी सिर्फ एक हाँ। फैसला तो हो चुका है ना। आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए ये सब हमारे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मुझे या मेरे परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं। परिवार की एक खास बात जानते हैं आप? जब परिवार के लोग एक साथ सच्चे मन से रहते हैं ना, तो वो किसी से नहीं डरते। किसी भी हालात से उनके अंदर लड़ने की ताकत होती है, शक्ति होती है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उसके लिए परिवार के सामने सच्चा रहना बहुत जरूरी होता है। गायत्री, ये जगह है इस किस्म की बातें करने का। गायत्री, आपका घर है वो, मेरा घर नहीं है। मन कीजिए ना ये सब, चलिए ना मेरे साथ। बचवा, खुददारी और ईमानदारी की चक्की में रोटी नहीं मिलती, मजबूरी मिलती है, गरीबी मिलती है और गुर्बत मिलती है। जो कुछ भी हो रहा है अभी तुम दोनों की वजह से हो रहा है। मैंने पहले भी हाथ जोड़ के आपके सामने ताकीद की थी, आग्रह किया था। आज बोलो तो फिर से हाथ जोड़ देता हूं। समझाओ, आपकी बात मानती है मेरी गायत्री? समझाओ इन्हें, कहो कि वो घर इनका है, घर लौटाएं।